Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new edition of vocabulary from the Hindu। चलिए शुरू करें आज की इस कहानी को। आज अपने पास में जो एडिटोरियल आया है उसमें स्टार्टिंग था, जो टॉपिक था आपके पास में, अ नॉन स्टार्टर, समथिंग दैट इजंट स्टार्टेड येट, जो अभी तक कोई ऐसी चीज़ है जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसके बारे में ये बात है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस फॉर जजेस में नॉट इंश्योर हायर डाइवर्सिटी। अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा कि अभी भी और जो ऑल इंडिया जजेस की जो सर्विस है, अगर हम लोग उसकी बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अभी तक भी हायर डाइवर्सिटी यानी कि अलग अलग तरीके से नहीं आते हैं। अभी भी एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है वही वहाँ पर रूल कर रहा है, अलग अलग लोग वहाँ पर नहीं आए, अलग अलग सोसाइटी से जो लोग आ सकते थे वो वहाँ पर नहीं आए। उसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती है, एक के बाद एक वही चीज़ चलती आ रही है। हम लोग देखें तो हो सकता है यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, टैलेंट को इतना प्रायोरिटी नहीं देकर यहाँ पर अभी भी जो आपकी डिज़ायर होती है उन्हीं को प्रायोरिटी दी जा रही है। होता क्या है, अपने मिलने वालों में से ही किसी को प्रमोट कर देते हैं और फिर उसको अपर लेवल पे पहुंचाते हैं या फिर सीनियर लेवल पे पहुंचाते हैं, जो बेचारे किसी रूरल एरिया से या फिर कहीं पर ऐसी सोसाइटी से आते हैं जिनका कहीं पर भी इस जुडिशरी का बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ये चीज़ अभी भी देखी जा रही है। ठीक है, क्या कहा है उन्होंने, गुड इंटेंशंस, जो आप अच्छा सोचते हो किसी काम को करने के लिए, आपकी किसी पॉलिसी में या फिर किसी चेंज को लेकर आप अच्छे विचार रखते हो, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। डू नॉट ऑलवेज मेक फॉर साउंड पॉलिसी, जरूरी है कि वो हर चीज, वो आपके जो अच्छे इंटेंशन से, जरूरी नहीं कि वो चीज आप सारी की सारी पॉलिसी में भी इंप्लीमेंट कर दो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, अगर हम लोग बात करना चाहें अभी इंडिया में अपने पास में जो करंट प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं वो अपने पास में कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू ने सजेशन दिया है दैट्स द क्रिएशन ऑफ एन AIJS, दैट मीन्स ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। एक अलग से उन्होंने एक एग्जाम करवाने की बात करी है कि आप एक अलग से एक AIJS फॉर्म करो, ठीक है, इसको क्रिएट करो। इसको लेके अभी तक उन्होंने सिर्फ बेटा क्या किया है, सजेस्ट किया है। वो सिर्फ एक सजेशन दे रहे हैं अपना कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो अलग अलग जगह के जो नए नए बच्चे हैं वो आकर के इस जुडिशियल सर्विस में जज बनने की कोशिश कर सकते हैं, जज बन सकते हैं, उनके पास में एक ऑप्शन होगा ताकि वो अपना करियर का जो अपॉर्चुनिटी है इधर भी तलाश कर सकते हैं। ठीक है, विल हेल्प, उससे क्या होगा, सहायता ही मिलेगी। डाइवर्सिफाई मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इस सब तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि विभिन्नताएं हम लोग लेके आ जाएंगे। द जुडिशरी बाई अलाउिंग ब्राइट यंगस्टर्स यानी कि जो कहीं ना कहीं एक्सेल करते हैं, जिनमें हम लोग कह सकते हैं जो टैलेंटेड हैं। ब्राइट की अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा, तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं वो टैलेंट की बात कर रहे हैं कि जो टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं, जिनकी अच्छे मेरिट है, अच्छे मार्क्स आते हैं, जो अच्छी सोच रखते हैं, अच्छी समझ रखते हैं, उन यंगस्टर्स को हम लोग आगे बढ़ाएं, आगे मौका दें उनको इस चीज के लिए, थ्रू अ मेरिट बेस्ड प्रोसेस रिवाइव्स। और वो कह रहे हैं कि इस चीज के लिए हम लोग कर सकते हैं कि उनको मेरिट के आधार पर उनके हम लोग पोस्टिंग कर सकते हैं। तो मेरिट बेस्ड प्रोसेस के थ्रू उनको गुजारा जाएगा, और यही चीज उन्होंने दोबारा रिवाइव कर दी, रिवाइव्स द डिबेट। और इस चीज के ऊपर क्या हो गया है, उन्होंने जिंदा कर दी रिवाइव। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो रिवाइव मतलब दोबारा, अगर हम लोग देखें यहाँ पर कोई चीज जो पहले थी उसी को अगेन उन्होंने रिपीट कर दिया है, तो उस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास में उन्होंने रिवाइव किया है। अब रिवाइव मतलब ये बात पहले भी चल रही होगी। द डिबेट ऑन वेदर a national system of recruitment at the district जज लेवल इज डिजायरेबल। वो कह रहे हैं वो कि आपके पास में जो जज डिस्ट्रिक्ट पे जो जजेस को हम लोग चूज करते हैं वो अभी भी डिजायरेबल रहेगा या नहीं रहेगा, इस कंडीशन को, इस डिबेट को उन्होंने वापस से शुरू कर दिया है। इस डिबेट को वापस से उन्होंने क्या कर दिया है, रिवाइव कर दिया है, री इनिशिएट कर दिया है वापस से। इसका मतलब ये है कि ये चीज पहले भी पास्ट टाइम में कहीं ना कहीं होती आ रही है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कहीं तक भी कोई पॉलिसी नहीं बनी है, कोई अलग से एक हम लोग कह सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट नहीं बना है जो अभी तक इन चीजों को ऑब्जर्व करे या देखे कि ठीक है या नहीं है। ये बात सिर्फ एक डिबेट का इश्यू बन के रही है और कुछ भी नहीं रहा है। इसके ऊपर अभी तक भी कोई डिसीजन नहीं हो पाया है। द आइडिया हैज बीन mooted, there is a word mooted। अब बेटा एक बार देखें, सो mooted वर्ड जो अपने पास में आया है, अब देखो इस mooted वर्ड का मीनिंग अगर अपने को पता नहीं हुआ तो हम लोग आगे की बात को कैसे समझ पाएंगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, mooted वर्ड को समझते हैं कि mooted वर्ड क्या होता है। देखिएगा, there is a word mooted, समझ रहे हो ना इसको, बोलो। हाँ, इसका मतलब होता है कहीं पर आप क्या कर रहे हो, विचार कर रहे हो या फिर किसी बात को लेके आप लोग डिस्कस कर रहे हो। इवन आई कैन से आप किसी बात पे बेटा क्या कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो। बोलो
क्या कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो। आप कहीं पर किसी से डिस्कशन करते हो लेकिन थोड़ा सा हीटअप हो जाता है मामला, एग्रेसिव टाइप का डिस्कशन जो होता है, एग्रेसिव जो आपकी डिबेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं मूटेड। टू सजेस्ट एन आइडिया दैट इज टू बी कंसिडर और डिस्कस्ड बाय पीपल, जिसको लोग बाग डिस्कस कर सकते हैं, जिसके बारे में लोगों को अपना ओपिनियन दे सकते हैं, ऐसे किसी चीज को अगर आप सजेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेड। आपने क्या किया है, सच में वहां पर प्रपोजल दिया है, एक चीज का सजेशन दिया है, अपना डिस्कशन वहां पर हो रहा है, डिबेट हो रहा है, कंसिडर किया जा रहा है लोगों के द्वारा। कंसिडर मतलब दिमाग लगा लेना उसके ऊपर, ठीक है। आपने कोई इश्यू रेज किया है, कोई कंसर्न अपना जताया है, ब्रोच किया है, वहां पर आपने वेंटिलेटेड किया है उस चीज को। डेलिब्रेटेड कहीं पर आपने कोई चीज को डिलीवर किया है या फिर जानबूझकर आपने कोई एक ऐसा वहां पर इंटेंशनली कोई आइडिया बताया है अपना। डेलिब्रेट का मतलब कोई काम को आप इंटेंशनली करते हो, ठीक है। प्रेजेंटेड आपने प्रेजेंट किया है, आर्ग्यू किया है, कंटेम्पलेटेड आपने वहां पर किया, तो सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर हो जाएंगे, इन सबका मीनिंग कन्वे हो जाएगा, ठीक है, मोटिव्स को लेके, ठीक है। आप ये सोचो, इंग्लिश में जब हम लोग देखते हैं चीज़ों को, तो इंग्लिश में हमेशा जो वर्ड होते हैं, वर्ड का मीनिंग कभी भी स्पेसिफिक नहीं हो सकता, वो डिफरेंट टाइप में अलग अलग बिहेव हो सकते हैं उसके, ठीक है। अलग अलग मीनिंग आप लोग वहां पर उसके कन्वे करने की कोशिश कर सकते हो। जैसे लाइक एक वर्ड मैं आपसे बोल रहा हूँ पोजीशन मतलब किसी पोस्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, पोजीशन मतलब किसी स्थिति को लेकर भी, सिचुएशन को लेकर भी हम लोग कन्वे कर सकते हैं। तो एक ही मीनिंग डिफरेंट सिनेरियो को लेकर चलता है, और आप उन सभी सिनेरियो को माइंड में रखोगे तब जाके आप लोग आगे बढ़ पाओगे इस चीज को लेके, ठीक है बेटा। जैसे देखो, देखने पे लग रहा है कि विचार विमर्श कर रहे हैं लेकिन लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सच बात है तो ये, ठीक है। ऑपोजिट देखिए, कोई चीज हो जिसके ऊपर बिल्कुल भी इश्यू नहीं हो रहा हो, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया हो, सेटल हो गया हो, रिजोल्व कर दिया हो, या फिर डिसाइड हो रहा हो कोई चीज। देखो, एक तो है जो प्रोसेस में चल रही है और एक है जो कंप्लीट हो चुकी है, तो ऑपोजिट हो गया ना दोनों एक दूसरे का। कंक्लूड हो गया है उस बात को रख के, ठीक है, कंक्लूजन निकल गया है उसका, डिटरमाइंड हो चुकी है, एग्री हो चुका है, फिक्स हो चुका है, वो जो इश्यू था वो फिक्स हो चुका है बेटा। आओ हम लोग वापस चले। The idea has been mooted and discussed in the past, जिसके ऊपर विचार किया जा रहा था, डिस्कशन हो रहा था in the past में भी डिस्कशन हो रहा था, and has been part of discussions on official policy। जो ऑफिशियल पॉलिसी बनती है, ऑफिशियल हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस की जब बात करते हैं इंडिया को लेके। अब एक बात बताओ मुझे कि जितने भी यहाँ पर आप देखोगे पॉलिसी मेकिंग कहाँ होती है, पार्लियामेंट में। वो सारा का सारा जो काम होता है वो पार्लियामेंट में होता है, वहीं पर उसके ऊपर विचार विमर्श भी होती है, बहस भी होती है। आप कभी देखना लोकसभा टीवी वगैरह, भाई साहब क्या लड़ते हैं ना वो लोग, ठीक है, पूछो मत उनका, ठीक। डिस्कशन तो क्या होता है इंडिया में चीजों को लेके, कुछ है ही नहीं मतलब, बट ठीक है, फिर भी प्यारा भारत हमारा। इन द यूनियन गवर्नमेंट फॉर ईयर्स, ठीक है, जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कई सालों से इसके लिए ये माथापच्ची कर रही है, लेकिन अभी तक भी इसको लेके कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, कंक्लूजन नहीं निकल गया है, ठीक है। हाउएवर एज द यूनियन लॉ मिनिस्टर डिस्क्लोज लास्ट ईयर इन द राज्यसभा, लास्ट ईयर राज्यसभा में भी ये डिस्कशन हुआ था। अब पहले ये समझो, आपके पास पार्लियामेंट होती है, थोड़ा सा मैं समझा देता हूं आपको। आपके पास अगर आप देखोगे बेटा तो एक पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो आपके पास में हम लोग इंडिया में जब बात करते हैं तो आपके पास एक होता है अपर हाउस। अपर हाउस आपके पास में फिक्स होता है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, ये आपके पास स्थायी होता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्थायी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्थायी। और यही चीज आपके पास में जब देखी जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है, चाहो तो इसको ध्यान रख लेना। एक ये तो हो गया पहला। अब एक और आपका रखा गया है बेटा, वो दूसरा होता है आपका पास लोअर हाउस। लोअर हाउस, जो लोअर हाउस होता है उसको आप लोग बोलते हो, ये अस्थायी सदन होता है। जैसे ये स्थायी है तो ये अस्थायी होता है। अब ये फिक्स नहीं होता है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, इसमें इतने चेंजेस इजीली नहीं आते हैं, टाइम लगता है इनमें, ठीक है। जो आपका लोअर हाउस होता है उसी को अगर हम लोग देखना चाहें तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकसभा। एक सेकेंड, अरे कहाँ चला गया, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा लोकसभा। वो आपके पास में लोकसभा होती है, ठीक है, उसको हम लोग लोकसभा बोलने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि कितने कितने मेंबर्स रखे जाते हैं, मैक्सिमम कितने लोकसभा में कितने रख सकते हैं, और जो आपके पास में राज्यसभा उसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि राज्यसभा में इतना मैक्सिमम लिमिट है, ये आप लोग मुझे बताओ। मैक्सिमम प्रेजेंट नहीं पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम कितना हो सकता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, बताना प्लीज, ठीक है। There is no consensus। कंसेंसस मतलब हम लोग कह सकते हैं बेटा
उस चीज को लेके कोई एग्रीमेंट नहीं है, लोग बाग एग्री नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे को लेके एक्सेप्टेंस नहीं दिखा रहे हैं, लोग बाग एग्री नहीं कर पाए उस चीज को लेके। देयर इज नो कंसेंसस ऑन द प्रपोजल, ओनली 2 हायर कोर्ट्स एग्रीड टू द आइडिया। जो जब कोर्ट से पूछा गया कि भैया आप इस बात को लेके एग्री हो क्या कि ऐसा कर दें क्या, ऐसा रिफॉर्म हम लोग लेके आ जाएं क्या, तो उसमें से केवल 2 लोग, मतलब जो 2 कोर्ट थे वही राजी हुए, बाकी सब ने मना कर दिया, ठीक है। वाइल सिमिलरली उसी टाइम में 13 वर अगेंस्ट इट, जो 13 थे वो इसके अगेंस्ट थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारे साथ में, ठीक है। द AIJS में नॉट बी द पेनेसिया, हो सकता है कि ये चीज हर चीज का इलाज नहीं हो। पेनेसिया एक ऐसी औषधि होती है जिससे हर बीमारी का इलाज हो जाता है। तो जरूरी है, देखो नॉर्मल सी बात है, कोई भी अगर आप लोग लेके आ रहे हो, कोई ट्रीटमेंट लेके आ रहे हो, तो वो सिर्फ एक प्रॉब्लम को क्योर करेगा, सबको तो नहीं कर सकता। कहाँ गया रामबाण इलाज, इसको हम लोग इलाज भी बोलेंगे, ठीक है ना। समथिंग दैट विल क्योर ऑल डिजीजेस, कोई ऐसी चीज होती है जो सबको, सब बीमारियों को ठीक कर देती है, उस दवा को हम लोग बोलते हैं रामबाण इलाज, ठीक है। और सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज, ए यूनिवर्सल रेमेडी, कोई यूनिवर्सल रेमेडी आपके पास में होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पेनेसिया, ठीक है। ये सारे के सारे इसके लिए सिमिलर वर्ड है। सॉल्यूशन, क्योर ऑल, जो सबको ठीक करते, सिमिलर। इसके ऑपोजिट क्या होंगे, जो प्रॉब्लम बढ़ाएगा, जो इश्यू बढ़ाएगा, एप्लीकेशन बढ़ाएगा, एलिमेंट करेगा, चैलेंज करेगा, कॉम्प्लिकेशन देगा, डिफिकल्टी देगा, वहां पर प्रीडिक्मेंट वहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे वो ऑपोजिट हो जाएंगे। एक जगह तो आपके पास सॉल्यूशन हो रहा, मतलब सॉल्यूशन हो रहा, और एक जगह क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, बस इतना सा। अगर सिंपल आप सॉल्यूशन के हिसाब से देखोगे तो उसका ऑपोजिट प्रॉब्लम हो जाएगा, बाकी इसका कहीं से कोई ऑपोजिट हम लोग एग्जैक्ट ढूंढना चाहे तो नहीं होगा, ठीक है भाई, बोलना नहीं होगा ना, नहीं होगा, ठीक है। आओ चलो जो कह रहे हैं वो कि AIJS की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर चीज का इससे ठीक हो जाएगी, इससे दुरुस्त हो जाएगी। इट अपीयर्स टू बी, ठीक है, जैसे लग रहा है कि वैसा हो सकता है कि नहीं हो। द करंट सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जस्ट थ्रू द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट, अब उसको जो जजेज वहां के होते हैं, जो हाई कोर्ट्स होते हैं, वो चूज करते हैं। एंड अदर सबऑर्डिनेट जुडिशियल ऑफिसर, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो उसके अंडर काम करते हैं। देखिए यहाँ पर लगा है आपके पास में सब मतलब अंडर दैट थिंग, ठीक है। अगर आप कहीं पर बॉस हो और आपके नीचे का जो स्टाफ है उसका, वो आपका सब ऑर्डिनेट स्टाफ होता है, ठीक है। मतलब आपके जो नीचे काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं सब ऑर्डिनेट। जुडिशियल ऑफिसर्स थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन इज मोर कंडक्टिव टू इंश्योर डाइवर्सिटी। अब इसी को हम जब हाईकोर्ट के जजेस खुद उनको चूज कर रहे हैं अपने डिजायर के हिसाब से, तो उसकी बजाय अगर हम लोग देखना चाहें तो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू उनका जब रिक्रूटमेंट होता है तो इसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जिसमें टैलेंट होगा वो आगे निकल के आएगा, आपके जान पहचान का नहीं निकल के आएगा ना वहां पर, ठीक है। As there is scope for both reservation and a clear understanding of local practices and conditions, और ये भी कह सकते हैं हम लोग कि जहां पर हम लोग इन चीजों को देखने की कोशिश करें, तो अगर इस टाइप की चीजें होती है तो उससे क्या होगा, आपके पास में रिजर्वेशंस जो होंगे वो भी फुलफिल हो पाएंगे, और जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है लोकल प्रैक्टिसेस एंड कंडीशंस की, वो भी ठीक ठाक वहां पर बैठ जाएगी। अनलाइक द सिविल सर्विस में जब जिस तरह से हम लोग देखते हैं, जजेस आर नॉट असिस्टेड बाय एन एक्सपीरियंस्ड लोअर ब्यूरोक्रेसी इन डिसीजन मेकिंग एंड दे रिक्वायर टू बी वेल वर्स्ड इन द इश्यूज इन्वॉल्व्ड फॉर जुडिशियल फंक्शनिंग। आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम लोग बात करना चाहें आर्टिकल 312 की, 312 क्या है ये, आइए जरा एक बार देखें इसको कि आर्टिकल 312 क्या चीज है। आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द इंडियन पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट को एक पावर देता है, ठीक है। ये पार्लियामेंट के पावर के बारे में है, ठीक है। टू क्रिएट लॉज, कि वो क्या कर सकता है, चीजों को लेकर चेंजेस कर सकते हैं, रिफॉर्म्स ला सकते हैं, लॉज में चेंजेस हो सकते हैं उनके थ्रू, किसके थ्रू, पार्लियामेंट कर सकता है। टू द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इंडिविजुअल्स इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, ठीक है, इसमें चेंजेस कर सकते हैं वो। IPS में चेंजेस कर सकते हैं, IFS में चेंजेस कर सकते हैं, और अदर और भी कुछ चीजें हैं जो हायर लेवल की ब्यूरोक्रेसी में काम आती है, उन सब में वो चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। ये उनके पास का काम है, ठीक है। एज अमेंडेड, और इसको क्या किया जाता है, पहले ये जो पावर था वो मोस्टली इनके पास में था, जो जितने भी हाई कोर्ट्स वगैरह थे, जितने कोर्ट्स थे उनके पास में बहुत ज्यादा पावर हुआ करता था बाद में। लेकिन जब आर्टिकल 42 आया था, यानी कि जो 42वां
संविधान संशोधन आया था उसमें इनकी पावर को कम किया गया था, जो कोर्ट्स वगैरह थे उनकी पावर को कम किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, मैं आपको आर्टिकल 42 का भी एक बार थोड़ा सा समझा देता हूँ। व्हाट इज आर्टिकल 42? ठीक है, इसमें हुआ क्या था, एक्चुअली क्या था ये, अगर आप पढ़ना चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पूरा पढ़ लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, बट इसमें क्या गया था, अटेम्प्टेड टू रिड्यूस मतलब कम किया गया था। ठीक है, उसमें कमी की गई थी द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, जितने भी हाई कोर्ट हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट है उनके पावर को कम किया गया था इस जगह। ठीक है, लेट डाउन फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर सिटीजन्स, और साथ के साथ ही उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए थे कि सिटीजन्स की क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज है वो इसी में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। टर्म सोशलिस्ट, एक तो ये वर्ड जोड़ा गया था, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये इसमें जोड़े गए थे, उसके प्रेम्बल में जोड़े गए थे, इनको उसमें ऐड किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, तो 42 वाला जो अमेंडमेंट था कहीं ना कहीं आपके हिसाब से देखोगे तो जुडिशरी के हिसाब से तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट था, इसलिए आप याद रख सकते हो। ठीक है, प्रोवाइड्स फॉर क्रिएशन ऑफ AIJS। अब आर्टिकल जो 312 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें अमेंडमेंट हुए थे 42 संविधान संशोधन के माध्यम से, तो वो पार्लियामेंट को ये पावर ग्रांट करता है कि वो AIJS को फॉर्म कर सकते हैं एंड रिक्वायर्स अ रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उनके भी कंसेंट लेना होगा विद 2/3 मेजोरिटी, और इसमें 2/3 मेजोरिटी अगर एग्री हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, एंड अ पार्लियामेंट्री लॉ, और फिर इसके बाद में ये पार्लियामेंट के थ्रू पास होने वाला एक लॉ बन जाएगा। ठीक है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस दैट rules governing the subordinate judiciary in the states will have to be superseded. There is a word superseded. एक बार देखिए हम लोग इस वर्ड को, superseded मतलब अतिक्रमित करना, इसको वायलेट करने की हम लोग जब बात करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं superseded, या फिर उसको रिप्लेस करना है तो उस कंडीशन में भी हम लोग कह देंगे। ठीक है, सिंपल मीनिंग जो होता है वो उसको अगर देखिए, टू टेक द प्लेस ऑफ समबडी, किसी की जगह अगर कोई लेता है उसको रिप्लेस करने की बात हो रही है। ठीक है, असर्ब्ड वहां पर आपके पास में वर्ड हुआ, देखो पहले ये था, इसको हटा के यहाँ पर किसी और को रख दिया गया, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सुपरसेडेड। ठीक है, ऑपोजिट इसका देखें, आपने उसी को प्रिजर्व करा हुआ है, मेंटेन कर रखा है, कंटिन्यू किया है, एंडोर्स किया है या अपहेल्ड किया, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ऑपोजिट होगा किसका, सुपरसेडेड का। आप चाहे तो उसका भी स्क्रीनशॉट लें। तो क्या बोल रहे हैं, जुडिशरी इन द स्टेट्स विल हैव टू बी सुपरसेडेड बाय अ सेंट्रल लॉ फॉर दिस प्रपोजल। ठीक है, इस प्रपोजल के थ्रू क्या होगा, ये जो चीजें होंगी वो चेंजेस हो जाएंगी, उनमें चेंजेस हो जाएंगी एक सेंट्रल लॉ के थ्रू। ठीक है, आजकल ये चल रहा है कि हम लोग जब पूरे इंडिया की बात करते हैं तो इसको एक प्रॉपर तरीके से यूनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो सब स्टेट में डिवाइड होकर रहते हैं। आप देखोगे तो हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है कि नॉर्थ वाले नॉर्थ के हिसाब से बातें करते हैं, आपके पास में ईस्ट साइड के जो है वो ईस्ट वाली बातें करते हैं, वेस्ट वाले वेस्ट की बातें करते हैं, और अगर साथ देखने की कोशिश करते हो तो जो साउथ में है वो तो बिल्कुल ही अलग हो गया। तो हम लोग कहीं इकट्ठे तो हो ही नहीं पा रहे हैं। कहने को हम लोग बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बट वो चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो यूनिटी अगर हम लोग ढूंढने की कोशिश करें तो शायद ही मुझे कहीं देखने को मिलती है। लोग आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि हाँ यार, हम पूरा एक देश है तो हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए। अभी आप देखोगे कर्नाटका, केरला वगैरह साइड आप चले जाओगे तो वहाँ हिंदी बोलने वालों के साथ में इतनी जाति होती है, सोच नहीं सकता कोई भी। वहाँ हिंदी अगर कोई बोल रहा है इसका मतलब है कि भैया वो एक बार को वो इंग्लिश को प्रायोरिटी दे देंगे, इंग्लिश वाले को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हिंदी बोलने वाले से इतनी नफरत क्यों हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वहां पर इंटर स्टेट में अगर आप जाओगे तो इतना आपको मैं बोल रहा हूँ ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा कि हद नहीं है उसका, इतना विरोध आपको देखने को मिलेगा, इतना कॉन्ट्रडिक्शन आपको देखने को मिलेगा। पता नहीं हिंदी से क्या दिक्कत हो गई लोगों को। बाय सेंट्रल लॉ फॉर दिस प्रपोजल, जो सेंट्रल लॉ है इसके लिए अलग से बन जाएगा, और ये अभी तक एक प्रपोजल है। ठीक है, टू अचीव फ्रूटिशन, फ्रूटिशन मतलब उस चीज का हम लोग जो फल देखते हैं वो आपके पास में होगा, उसका जो रिजल्ट है उसकी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग स्वाद या फिर सुखानुभव नहीं देखेंगे, उसके एज ए रिजल्ट हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है, उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा, रियलाइजेशन जो होगा, उसकी जो फुलफिलमेंट होगी, हम लोग अटेनमेंट जो होगी उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, कंप्लीशन जो होगा उसको हम लोग देखेंगे, वो आपके पास फ्रूटिशन आपके पास होगा। ठीक है, फ्रूट एक पेड़ लगता है, पेड़ में
एक पौधा, फिर पेड़ बनेगा, फिर उसके बाद उसमें फल आएगा। तो धीरे धीरे वो नर्चर होगा, तो आगे जाके उसको हमें फोस्टर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम उसके रिजल्ट की बात कर सकते हैं। ऑपोजिट्स का क्या होगा, रिजल्ट नहीं निकला, फेल हो गया, वापस से शुरू करो, रीस्टार्ट होगा। अगर फेलियर को हम लोग देखना चाहें बेटा, तो इसका एक सिनोनिम आपके पास में रीस्टार्ट भी होता है। क्या फेल हो गए, दोबारा शुरू करो, वहां रुकना नहीं होता है, ठीक है। कि फेलियर, हमेशा फेलियर का टेक लगी मत घूमो, आपको दोबारा से स्टार्ट भी करना है। रीस्टार्ट भी इसका एक सिनोनिम हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा सिनोनिम है रीस्टार्ट। तो आप रीस्टार्ट करो, अगर कभी कहीं फेल हो जाओ तो रीस्टार्ट करो, उसका सिमिलर वर्ड है वो, ठीक है। नॉन फुलफिलमेंट, अबेंडनमेंट, अबेंडन मतलब किसी को छोड़ दिया गया है, ठीक है। फ्यूटिलिटी, देयर इज अ वर्ड, इनकम्प्लीशन, कोई चीज को आप इनकम्प्लीट छोड़ रहे हो, पूरा करो उसे, अधूरा नहीं छोड़ना है। To achieve fruition, it is unlikely that all states will agree to one more subject from their domain being consumed. उनके जो डोमेन था, उनका जो रूलिंग एरिया, उसको उनसे छीना जा रहा है बाय सेंट्रलाइजेशन। उस चीज का आप सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो, यानी कि आप उसको अब अलग से अगर हम देखना चाहे स्टेट को या फिर डिस्ट्रिक्ट को नहीं जोड़ देके, वो चीज आप सेंट्रल वे में चल रही है, सेंट्रल लॉ बना रहे हो उसके लिए, ऑन द फेस ऑफ इट। तो वो देखो, सेंट्रलाइज अगर चीजों को कर रहे हो तो आप उनको इकट्ठा ही कर रहे हो, अलग अलग नहीं कर रहे हो उस चीज को लेके, ठीक है। ऑन द फेस ऑफ इट, इट मे अपीयर दैट अ नेशनल सर्विस फॉर जजेस नॉट इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई जज है तो वो आपके पास में जो डिस्ट्रिक्ट जजेस है, तो उनकी जो पोस्ट है वो इंफीरियर नहीं है, हम लोग उसको इंफीरियर नहीं मान सकते, ठीक है। विद अ सुपर एन्युएशन, देयर इज अ वर्ड सुपर एन्युएशन, मीनिंग बता सकते हैं उसका कोई? सुपर एन्युएशन, आपकी जो पेंशन होती है बेटा, मतलब आपका कंप्लीशन हो गया है वहां पर, ये एन्युएशन आपके पास में जो कंप्लीशन होता है उस चीज को लेके, आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। रिटायरमेंट हम लोग इसके लिए बोल रहे हैं, एक सिंपल सा वर्ड। ऑपोजिट देखना चाहे, अभी तो सर्विस में है, एक्टिव सर्विस, करियर अभी है, जॉब टेन्योर है, एम्प्लॉयमेंट है, वर्क है उसके पास में, उसके बाद में उसकी जॉब खत्म हो जाएगी, वो फ्री हो जाएगा उस चीज को लेके। हम लोग देखना चाहे तो एक मीनिंग ये भी कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। तो सुपर एन्युएशन, विद सुपर एन्युएशन एज ऑफ 60, और रिटायरमेंट का क्या रखा गया जजेस के लिए कि 60 में भैया उनको रिटायर कर दो, ठीक है। विल बी एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन फॉर यंग लॉयर्स टू अप्लाई फॉर इट। और नॉर्मल सी बात है कि अगर जो यंग जजेस हैं वो वहां पर आएंगे तो उनका थॉट प्रोसेस अलग होगा, वो अभी के सिनेरियो को देख के फैसले लेंगे। अभी आप देखो, आपके घर में आप हो, आप अपने हिसाब से चीजें करने की कोशिश करते हो, मम्मी पापा अपने हिसाब से करते हैं, उनका दोनों का थॉट प्रोसेस अलग अलग है। लेकिन अगर किसी बात पर विचार विमर्श करके किया जाए बातें, तो उसका एक अच्छा सा और बढ़िया सा रिजल्ट निकल के आता है। However, it cannot be forgotten that legal education lacks country-wide uniformity, ठीक है। लीगल एजुकेशन तो खैर जरूरी है ही सही। आफ्टर एनरोलिंग लॉयर्स टिपिकली कंसिडर जुडिशियल सर्विस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रादर देन एकेडमिक ब्रिलियंस। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि भैया उनके जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो जरूरी होने चाहिए। अगर हम लोग सिर्फ एकेडमिक को देखेंगे, एकेडमिक पार्ट है, आई अग्री विद दैट, ठीक है। मैं बिल्कुल इस चीज से इनकार नहीं कर रहा कि भैया एकेडमिक्स नहीं होने चाहिए, एकेडमिक्स होंगे, इससे पता पड़ेगा कि भैया पढ़ाई करता था, उसकी नॉलेज अच्छी है, थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो जरूरी है वहां पर साथ के साथ। टॉपर्स स्पेशली from the few elite law schools are unlikely to sit for a national judicial service recruitment examination, ठीक है। in comparison options such as litigation, there is a word litigation, इस वर्ड को देखें, litigation आपके पास में है, जरा एक बार इसका मीनिंग कन्वे करो। litigation, मुकदमेबाजी, the process of taking legal action in a court of law, ठीक है। आप वहां पर किसी को लेकर लीगल एक्शन ले रहे हो, लॉ सूट आप वहां पर फाइल कर रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में लिटिगेशन होता है, ठीक है। अब उसका अपोजिट क्या होता है, आपने सेटलमेंट किया है, मुकदमा चल ही नहीं रहा है, बहस ही नहीं हो रही है, सॉरी फॉर दिस, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, रिकॉन्सिलेशन नहीं हो रहा है, वहां पर हार्मनी है, पीस एस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो आपके पास में ऑपोजिट हो जाएगा, लिटिगेशन, मुकदमा चल रहा है। In comparison, other options such as litigation, joining law firms, जो बहुत सारे law firms होते हैं उनको ज्वाइन करने के अलावा ये करते हैं बेचारे वो, and going into the corporate sector, और फिर या फिर corporate sector में जाके options क्या होते हैं, जो आपके पास में अगर कोई lawyer होगा या advocate होगा तो उसके पास में ये option बचते हैं, क्योंकि किसी corporate sector में जाके वहाँ पर उनके केसेस को देखता रहता है या फिर किसी लॉ फर्म को ज्वाइन कर लेता है, ये उनके पास ऑप्शन होते हैं, will appear more beneficial, और उससे इनको फायदा भी मिलता है, ठीक है। फर्दर गिविंग दैट देन
number of district judges elevated to the high courts is much lower than those from the bar council होती है, क्या रजिस्ट्रेशन होता है कोर्ट्स जो जजेस होते हैं, सॉरी जजेस नहीं जो लॉयर होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। द लेक ऑफ सर्टेनिटी ऑन करियर प्रोग्रेशन में ऑल्सो रेंडर ए नेशनल जुडिशियल सर्विस अनअट्रैक्टिव। और अगर उसमें प्रोग्रेस ही नहीं होगा, सोचो किसी जॉब में आपके पास प्रोग्रेस नहीं होगा तो दुर्भाग्यों के लिए वो चीज़ अनअट्रैक्टिव हो जाएगी, वहां पर क्यों अप्लाई करेंगे। अभी भी कितने लॉयर्स होते हैं और जो होते हैं उनकी कहाँ प्रोग्रेस है, यही तो बस धक्के खाते रहते हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो वो एक बहुत बुरी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। लोगों को उसमें अच्छा करियर नजर आएगा, अच्छा पैसा नजर आएगा तो वहां जाएंगे ना। नहीं तो अभी आप देख लो नीट IIT का जो चल रहा था, अब IIT में करियर नहीं बन रहा तो लोग नीट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अभी आप देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नीट में अभी रजिस्टर होते हैं तो कितने सारे होते हैं, ठीक है। और वहीं अब IIT में करियर नहीं दिखता, उनको छोड़नी पड़ती। जिन्होंने कर भी लिया है, टॉप भी किया है, वो भी अब छोड़ रहे हैं। एक है इशू, इसको लेके सोचना चाहिए लोगों को, बट दिक्कत वही है ना, सोचेगा कौन, ठीक है। हर कोई बस अपने आप में लगा हुआ है। आप भी हो, आप लोग भी हो तो बस लगे हुए हो, चिट चैट नहीं करना भाई। थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करो, चीज़ों को आप अच्छे लेवल पर सोचो। आप लोग ब्रॉड माइंडेड हो, किसी के प्रेशर में आके काम करने से अच्छा है कि खुद से काम कर लो, खुद को खुद ही प्रेशराइज करो तो थोड़ा सा आपके लिए ठीक होंगी चीज़ें, ठीक है। आज की ये क्लास यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, सी यू।